प्यारे बच्चों, आर.के. झा रीजनिंग क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज आपको क्लासिफिकेशन से रिलेटेड कुछ वैसे क्वेश्चन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। और ऐसा क्वेश्चन एसएससी के हर एग्जामिनेशन में आपको रीजनिंग में पूछा जाएगा। तो कैसे इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे, इसी पर हम लोगों को फोकस करना है। तो आइए हम देखते हैं पहले क्वेश्चन को, जिसमें आपको दिया गया है कि यहां पर है कि संख्याओं को उनके संघटक अंकों में विभाजित किए बिना पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं निष्पादित की जानी चाहिए। उदाहरण 13 है आपको संक्रियाएं जैसे कि जोड़ना, घटाना। तो ये आपको इंफॉर्मेशन इसमें ऑड मेन आउट आपको शो करना है ना। और इसमें ये देखना है कि जो संख्या दिया गया है इस चार ऑप्शन में सबसे अलग आपका कौन सा संख्या है, क्या इसमें रूल अपनाया है, जोड़ा है, घटाया है, गुना किया है, भाग किया है, आपका स्क्वायर किया है, क्यूब किया है, इसी को देखना है। तो आप इसमें अगर देखिए तो क्या किया है, तो पहला जो है आपका 57 में आप 4 माइनस करेंगे कितना होगा, 53 होगा। और 53 में अगर 4 माइनस करेंगे कितना होगा आपका, 53 में 4 माइनस करेंगे कितना होगा आपका 49 होगा। ठीक है, तो यहां पर जो है आपका पहला में क्या है, -4 दिया गया है। दूसरा में 60 में 4 माइनस किए 56, और 56 में 4 माइनस किए 52, इसमें भी आपका कितना है, -4 है। 50 में 4 माइनस करेंगे 46, और 46 में 4 माइनस करेंगे 42, इसमें भी -4 है, यानी तीनों एक ही रूल पर है। चौथा देखिए 47 में से 4 माइनस करेंगे 43 होगा, लेकिन 43 में आप 6 आप माइनस करेंगे तब आपका क्या होगा, 37 होगा। यानी इस तीनों से आपका चौथा क्या है, भिन्न है, अलग है। इसलिए हमारा आंसर जो होगा वह क्या होगा, डी होगा। और हमको ये कहा है कि इसमें कौन सा आपका जो ऑप्शन है वह विषम है, यानी ऑड मैन आउट है। बात आई समझ में, यानी सब में आपका -4 किया है, लेकिन चौथे में -4 के बाद -6 किया है, इसलिए आंसर हमारा क्या होगा, चौथा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको संख्याओं को देखना होगा कि उसके आपस का रिलेशन कैसा है। और ऑड मैन आउट का मतलब होता है कि अगर 4 ऑप्शन दिया गया है तो 3 ऑप्शन जो होगा उसका लॉजिक एक आधार पर होगा, और चौथा जो होगा वह क्या होगा, बिल्कुल अलग होगा, और वही अलग हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर, यहां पर भी आपको दिया गया, यहां भी आपका विषम को चुनना है। तो यहां पर क्या दिया गया है, देखिए कितना आसान है। संख्या को देखने के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि हमारा संख्या क्या दिया गया है। तो यहां पर आप देखिए संख्या जो हमारा दिया गया है वो संख्या क्या है आपका, कि 10 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा 100 आता है। ठीक है, 8 का स्क्वायर करते हम तो हमारा 64 आता, जो नहीं है आपका। 6 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 36 आएगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। तो हमारा सबसे अलग कौन सी संख्या दिखाई दी, तो हमारा सेकेंड जो है वह दिखाई दिया कि 8 के स्क्वायर किए तो 64 होता है, लेकिन यहाँ पर 62 ही दिया हुआ है। तो सबसे अलग जो हमारा होगा वह क्या होगा, बी होगा। तो सब में पहली संख्या को स्क्वायर किया है तो दूसरा संख्या आपको मिला है। तो सबसे अलग मेरा ऑप्शन नंबर बी हुआ, और यही हमारा आंसर है। क्लियर है प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए कितना, ये भी आपको वही ऑड मैन आउट है। अब देखिए यहां पर क्या किया है कि 22 को डबल करेंगे तो 22 दूना कितना होगा, 44, और उसमें 4 माइनस करेंगे कितना होगा, 22 को 2 से गुना किए 44, अब -4 किए
तो 40 हो गया। ठीक है, यहां देखिए 44, 24 47 है, 24 दूनी 48, लेकिन -1 करेंगे तो 47 होगा, है ना। उसी प्रकार 18 को 2 से गुना करेंगे 36 होगा, 1 माइनस करेंगे 35 होगा। उसी प्रकार 16 को 2 से गुना करेंगे 32 होगा, 1 माइनस करेंगे 31 होगा। यह भी सही है, यानी 3 जो ऑप्शन है बी सी डी तीनों एक ही लॉजिक पर है, लेकिन पहला जो है आपका वो उस लॉजिक को फॉलो नहीं कर रहा है। यहां पर डबल करके यानी 2 से मल्टीप्लाई करके -4 कर रहा है, और बाकी सब में आपका कितना है -1 है डबल करके, इसलिए सबसे अलग हमारा पहला ऑप्शन होगा, तो आंसर यही हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को इसी प्रकार से बनाएंगे और एसएससी के हर एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहां पर क्या क्वेश्चन है, यहां भी आपका ऑड में आउट और सब आया हुआ क्वेश्चन एग्जामिनेशन का आपका है, सीरियल में पूछा गया है। अब यहां देखिए क्या है कि 14 को 2 से गुना किया 28, इसको 3 से गुना किया तो 42। ठीक है, वैसे ही क्या किया है कि 16 को 2 से गुना किया 32, इसको भी 2 से गुना किया 64। क्लियर है? उसी प्रकार 18 को 2 से गुना किया 36, फिर इसको 2 से गुना किया 72। क्लियर है? वैसे ही देखिए 12 को 2 से गुना किया 24, फिर 2 से गुना किया 48। तो सबसे अलग कौन सी संख्या आपको दिखाई दी, यही तो ढूंढना है। तो सबसे अलग संख्या जो है हमारा क्या है, पहला है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा पहला। क्योंकि इसमें वैसे ऑप्शन को ढूंढना है, वैसे विकल्प को ढूंढना है जो आपका क्या है बाकी 3 ऑप्शन से अलग है, इसलिए इसको क्लासिफिकेशन कहा गया, ऑड मैन आउट कहा गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हमारे दिमाग में केवल क्या होना चाहिए, बेसिक कैलकुलेशन। अगर बेसिक कैलकुलेशन अगर दिया हुआ है तो ऐसा हर क्वेश्चन आपके लिए आसान होगा। और अभी एग्जामिनेशन में देखेंगे एसएससी के जितने भी एग्जामिनेशन हो रहे हैं, चाहे वह जीडी का एग्जामिनेशन हो या एमटीएस का हो या सीएचएसएल का हो या आपका स्टेनोग्राफर का एग्जामिनेशन हो या सीजीएल का हो, सीपीओ का जो भी एग्जामिनेशन है, 1 से 2 क्वेश्चन आपको एनालॉजी और क्लासिफिकेशन से निश्चित तौर पर पूछा जाएगा। तो इसको हम लोग ध्यान देकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, अगला क्वेश्चन भी आपका इसी प्रकार का है। यहां पर क्या किया गया है, यहां पर आपका जो ऑप्शन है वह क्या है 15 और 56, 13 और 48, 11 और 39, 17 और 64। तो सबसे अलग कौन है इसमें, तो 15 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है 60, 60 में 4 को माइनस किए तो कितना हो गया 56। तो यहां किया कि गुना 4 -4। दूसरा ऑप्शन क्या है, 13 को 4 से गुना करेंगे कितना होगा 52, और 52 में 4 माइनस करेंगे कितना होगा 48। तो ये भी गुना 4 -4 हो गया, दोनों अभी एक ही लॉजिक का है। तीसरा क्या है 11 गुना 4 करेंगे 44। ठीक है, और उसमें अगर 4 माइनस करेंगे तो कितना होता 40 होता, लेकिन यहां कितना दिया गया है 39 दिया गया है। ठीक है, तो अभी तक तो ये अलग दिख रहा है। और यहां पर चौथे में 17 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 68 है ना, और 68 में -4 करेंगे कितना होगा 64 होगा। तो सबसे अलग मेरा क्या हुआ, ये ऑप्शन नंबर सी हुआ, जिसमें क्या किया गया है कि
11 को 4 से गुना किया गया तो 44 हो गया, और 44 में 4 को अगर माइनस करते तो मेरा 40 होता, जो यहाँ पर 39 दिया गया है, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो गया? सी हो गया। तो केवल कैलकुलेशन पर आपको ध्यान देकर क्वेश्चन को क्या करना है? सॉल्व करना है। क्लियर है? ऐसे ही अगले क्वेश्चन की ओर चलें हम लोग। यहां पर देखिए क्या किया गया है। यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन है। तो आप जब नंबर को देखेंगे तो 120 से अगर हम 5 को अगर गुना करें, 120 को 5 से गुना करेंगे कितना होगा? 600। और 24 को 5 से गुना करें तो कितना होगा? 120। यानी रिवर्स चलेंगे तो 5 गुना किया, फिर रिवर्स चलेंगे, यह 5 गुना किया। ठीक है। अब दूसरा देखिए क्या दिया है कि 14 को 5 से गुना करेंगे तो कभी 80 होगा, और 80 को 5 से करेंगे तो 400 तो हो जाएगा। तीसरा को देखिए, 12 पंचे 60 और 60 पंचे 300 हो गया। क्लियर है? वैसे ही तो यहां पर क्या किए? गुना 5 हो गया, और फिर ये भी आपका गुना क्या हो गया? 5 हो गया। अब यहां पर भी आपका क्या है? 5 गुना किया 100, अब फिर इसको 5 से गुना किया, 500 हो गया। तो सबसे अलग कौन दिखाई दिया? मेरा सेकेंड ऑप्शन दिखाई दिया कि 14 को 5 से गुना करते तो 70 होता, 70 होता। यानी पीछे से चले हम कि 24 को 5 से मल्टीप्लाई किए 120 हुआ, 120 को 5 से मल्टीप्लाई किए 600 हुआ। वैसे ही 14 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 होगा नहीं, तो ये तो ऐसे ही आपका अलग हो गया। तीसरा भी है, 12 को 5 से मल्टीप्लाई किए 60 हुआ, 60 को 5 से मल्टीप्लाई किए 300 हुआ। वैसे ही 20 को 5 से मल्टीप्लाई किए 100 हुआ, 100 को 5 से मल्टीप्लाई किए 500 हुआ। यानी सबसे अलग जो दिखा वो ऑप्शन नंबर बी दिखाई दिया। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग कैलकुलेशन को ही देखकर क्वेश्चन को क्या करेंगे? हम सॉल्व करेंगे। तो आंसर आपका सेकंड आ गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अब यहां देखिए क्या है, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब आप नंबर को देखिए तो 16 में +4 कर दिए, 20 में +4 किए, कितना हो गया? 24 हो गया, है ना? कितना आसान है। 23 में +4 किए, 27, अब +4 किए 31, है ना? फिर 11 में +4 किए 15, अब +4 किए 19। लेकिन अब आ जाइए यहां पर, तो यहां पर क्या किया गया है? +2 किया गया है, अब +4 किया गया है। यानी सबसे अलग ऑप्शन आपका क्या है? फोर्थ नंबर है। तब में पहला से दूसरे संख्या में +4 किया, फिर दूसरे से तीसरे संख्या में +4 किया है। दूसरा ऑप्शन में भी 23 में 4 जोड़े तभी 27 हुआ, 27 में 4 जोड़े तभी 31 हुआ। उसी प्रकार 11 में +4 किए तभी 15 हुआ, 15 में +4 किए तभी 19 हुआ। लेकिन फोर्थ नंबर ऑप्शन में +2 12 में करेंगे तो 14 होगा, और तब 4 प्लस करेंगे तो 18 होगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या है? बिल्कुल अलग है। तो आंसर हमारा यही होगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? यहां पर अब हम लोगों को देखना है क्या है कि यहां पर आप जब देखेंगे तो मल्टीप्लाई किया गया है। अगर हम 17 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया? 51। 51 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो कभी भी आपका 147 नहीं आएगा, है ना। ये कितना आ जाएगा, 3 से तो 3, 3 पचे 15 नहीं आएगा। वैसे ही देखिए 10 को 3 से मल्टीप्लाई किए 30, 30 को 3 से मल्टीप्लाई किए 90 आ गया। 15 को क्या किए 3 से मल्टीप्लाई किए 45, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 पचे 15, 3 चौके 12, 1 13, यह भी आ जाएगा। फिर उसी प्रकार 22 को 3 से मल्टीप्लाई किए 66, 66 को 3 से मल्टीप्लाई किए 3 छक 18, 3 छक 18, 1 19, यानी सारा ऑप्शन जो है बी सी डी जो है आपका क्या किया है, मल्टीप्लाई पहला से दूसरा संख्या में 3 से, दूसरे से तीसरे संख्या में 3 से, लेकिन पहला आपका जो है इस रूल को फॉलो नहीं करता है, इसलिए आंसर हमारा क्या हो गया, पहला हो गया। तो बिल्कुल आसान है, केवल आप क्या देख रहे हैं कि कैलकुलेशन है। अगर आपका बेसिक कैलकुलेशन बेहतर है तो ऐसे प्रश्न आपके लिए बिल्कुल ही आसान हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अब देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है, क्या लॉजिक है इसमें कि यहां पर जो है 10 जोड़े, 18 में 10 जोड़ेंगे कितना होगा 28, और 28 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 48, है ना। 17 में 10 जोड़े 27, और 27 में आप 20 जोड़िएगा कितना होगा 47, तो 2 तो साफ आपका सेम, अब इसी 2 में कोई एक आंसर होगा। तो 25 में, ये 15 में 10 जोड़ेंगे ये तो 25 होगा, लेकिन 25 में 20 जोड़ेंगे तो 45 होगा, जो यहाँ पर नहीं है, तो यही आपका गड़बड़ है। और यहाँ पर देखिए 10 जोड़े तो 23, अब 20 जोड़े तो 43, तो यानी सबसे गड़बड़ जो है ऑप्शन नंबर डी है। क्लियर हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैलकुलेशन पर ही ध्यान देकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी पहले से दूसरे संख्या में 10 जोड़ा है और दूसरे से तीसरे संख्या में 20 जोड़ा है, जो इस रूल को फॉलो ऑप्शन नंबर सी ने नहीं किया है, इसलिए आंसर आपका क्या होगा, सी होगा। ऐसे ही आपका क्या है कि यहां पर भी देखिए क्या है कि 32 को 2 से गुना कीजिए 64, 1 जोड़ दीजिए 65, हो गया। 12 को 2 से गुना कीजिए 24, 1 जोड़ दीजिए 25, ठीक है। 28 दूना कितना होता है, 28 दूना 2 अठे 56, तो यहां पर आपको नहीं किया है। 26 दूना कितना हो गया 52, 1 53, यानी यहां गुना 2 प्लस 1, लेकिन यहां केवल गुना 2 किया है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो गया। यानी पहला से दूसरा जो है वह आपको गुना 2 अब प्लस 1 किया है। दूसरा में भी 12 गुना 2 24, 1 25, लेकिन तीसरे में 28 गुना 56 होता है, 1 को नहीं जोड़ा है। चौथे में भी 26 गुना 52 प्लस 1 53। तो इस प्रकार से एनालॉजी के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फिर आइए, तो आज का क्लास जो है आपका यहीं तक है। अगले क्लास में फिर कुछ नए क्वेश्चन को लेकर आएंगे और बहुत जल्द आप लोगों के लिए हम आपको एसएससी का टेस्ट सीरीज लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपका 25 क्वेश्चन होगा और 25 क्वेश्चन को डिटेल कंसेप्ट के साथ हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो निश्चित तौर पर आप जो है आर.के. झा रीजनिंग क्लासेस जो मेरा यूट्यूब चैनल है उससे आप जरूर जुड़ें। मेरा ऑफलाइन का भी क्लास है और ऑनलाइन का भी क्लास होने जा रहा है, तो आप निश्चित तौर पर जुड़कर इस महा मैराथन का जो है आप लाभ लीजिए। और ज्यों-ज्यों एग्जामिनेशन नज़दीक आएगा और भी कुछ नई नई जानकारियों के साथ नए टिप्स को भी हम देंगे। तो आज का क्लास इतना ही है, फिर अगले क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ मुलाकात होगी।
थैंक यू, धन्यवाद।